गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको, क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और मैंने पहले जब मैंने ये एपिसोड स्टार्ट करा था गरुड़ पुराण का, तब मैंने आपको बताया था कि श्राद्धों में गरुड़ पुराण का पाठ करना पितरों को एक तरह से आप समर्पित करते हैं जब, तो कोई भी पितृदोष है या आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, अब पितृदोष हट सकता है। और कोई भी आपके पुत्र या पुत्री की कोई भी आप के मन में कोई अभिलाषा है उनको लेकर, तो वो अभिलाषा भी पूर्ण होती है। तो ये सब पहले उसमें मातम्य में बताया गया था। क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध से रिलेटेड मैं आपको छोटी सी एक दो बातें और बताना चाहती हूँ। जैसे कि इसमें तो नहीं लिखा हुआ, मगर एक मैंने भविष्य पुराण भी पढ़ी है, तो भविष्य पुराण में बताया गया है कि श्राद्धों के अंदर जब हम आंवले के वृक्ष के नीचे पितरों को तर्पण करते हैं तो वो तर्पण किए हुए जो जल है उससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, और ऐसे ही कितनी पहले की पीढ़ियाँ और कितनी आगे की पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो अगर आप आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, अगर आप तर्पण करते हैं तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे तर्पण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में हमारा एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारा एक महीना होता है पितरों का, वो एक दिन के बराबर होता है। और इसका मतलब अगर हमारा एक महीना पितरों का एक दिन है और हमारे यहाँ पर श्राद्ध जो है 15 दिन चलते हैं, इसका मतलब पितर अपने लोक से अपने हिसाब से आधे दिन के लिए पृथ्वी लोक में आते हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे कि मैंने किस हिसाब से मैं कह रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप पितृलोक के हिसाब से देखेंगे तो पितृलोक सिर्फ आधे दिन के लिए, अपने हिसाब से आधे दिन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी एक चीज़ और हमारे समाज के अंदर धीरे धीरे बहुत भ्रांति सी आती जा रही है कि बहुत लोग कहते हैं कि जब श्राद्ध होते हैं तो ब्राह्मणों का तो पेट बहुत भरा हुआ होता है और हम ब्राह्मणों को भोजन क्यों करवाएं, इससे तो अच्छा है ब्राह्मण को भोजन करवाने से तो अच्छा है किसी गरीब को भोजन करवा दिया जाए। तो हम जितने भी मैंने अभी तक ग्रंथ पढ़े हैं और इस बात को मैंने बहुत अच्छे से समझा है कि ब्राह्मणों को दिया हुआ जो भी भोजन है, उनको जो परोसा हुआ भोजन है, वो आपके पितरों तक ज़रूर पहुंचता है, और मगर गरीबों को खिलाया हुआ भोजन कभी पितरों तक नहीं पहुंचेगा। अगर आपको गरीबों को भोजन करवाना है आप उनको अलग से करवा दीजिए, मगर ये कहकर कि पितरों के श्राद्ध का भोजन हम गरीब को करवा रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। पितरों के नाम का भोजन तो ब्राह्मणों को ही करवाया जाता है और उन्हीं के हाथ से ही तर्पण भी करवाया जाता है जो पितरों तक हमें अवश्य ही पहुँचता है। अब आगे मैं बता रही हूँ चौथा अध्याय। चौथे अध्याय के अंदर जैसे मैंने पहले दूसरे अध्याय के अंदर आपको बताया था कि किस प्रकार से जब मनुष्य का जो मृत शरीर है उसमें से जब आत्मा अंगूठे मात्र की बराबर लंबाई की आत्मा को लेकर यमदूत जाते हैं और यमदूत उसको पूरा मार्ग 2 से 3 मुहूर्त के अंदर यमपुरी तक ले जाकर उसको पूरा मार्ग दिखा कर लेकर आते हैं, और उसके बाद वहाँ से लाने के बाद वापस उसको सूक्ष्म रूप को वहीं पर उस मृतक शरीर के पास आ जाता है, और उसके बाद उस शरीर में घुसने की चेष्टा भी करता है, मगर यमदूत उसको पाश से बांध देते हैं। उसके बाद किस प्रकार से 10 दिन तक पुत्र के द्वारा रोज़ 4 पिंड दान करे जाते हैं और उससे वापस हृष्ट पुष्ट होता है, हाथ भर लंबा बनता है, और उसके बाद फिर वो उसको वापस यमदूत अपने साथ लेकर जाते हैं और रास्ते भर उसको 247 योजन लंबा रास्ता तय करके वो वैतरणी नदी तक पहुंचता है। इस रास्ते में बहुत ज़्यादा उसको मारा जाता है, उसको तड़पाया जाता है, वैतरणी नदी में डाला जाता है। उसके बाद फिर वैतरणी नदी के बाद फिर वो 16 पुरों में जाता है, 16 नगरियों में जाता है, जहाँ पर अलग अलग नगरी में उसको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करा जाता है। और उसके बाद जब 16 नगरी के बाद फिर यमराज की नगर में जाता है। यमराज की पुरी में जाने से पहले वो जो हाथ भर का मनुष्य होता है वो जो आत्मा है वो वापस एक वायु का रूप ले लेती है, अंगूठे मात्र की वायु का रूप ले लेती है। उसके बाद फिर उस रूप से उसको वापस अलग अलग नरकों के अंदर वापस उसको यमराज के द्वारा जो नरकों को उसको बताया गया होता है कि इस नरकों में इसको भेजना है, वहाँ उसको वापस प्रताड़ित करा जाता है। तो ये सब चीज़ें तो थी, और साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया था कि ये वाला जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, ये जो बहुत ही गलत काम करने वाले, जिन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं करा, जिन्होंने बुरे कर्म भी बहुत करे हैं, वो लोग इस मार्ग से जाते हैं। और ये यमराज की पुरी का 4 द्वार हैं। 4 में से ये अभी तक मैंने आपको बताया कि दक्षिण मार्ग में जाने का, दक्षिण द्वार पर जाने का ये वाला रास्ता है जिसमें से ये सारे नरक होते हुए उससे वो निकलता है। तो आज मैं अब आपको बता रही हूँ कि कौन से मनुष्य के कर्म कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से उनको नरक में जाना पड़ता है। तो गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं कि पापों कौन से पाप हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं
सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन अब बता रहे हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं मगर वो भी बुरे काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि धार्मिक लोग हैं तो वो बुरे काम नहीं करेंगे। धार्मिक लोग भी जो होते हैं जब वो बुरे कोई काम करते हैं तो धर्मराज के 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं। चौथा द्वार मैंने आपको बताया दक्षिण द्वार है, जहाँ से सारे जो बहुत बुरे कर्म वाले हैं, जिन्होंने कभी धार्मिक काम करा ही नहीं अपने जीवन में, वो लोग दक्षिण मार्ग से जाते हैं। और बाकी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं मगर बुरे कर्म भी करते हैं, वो जो है वो बाकी 3 द्वारों से जाते हैं। और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही भेजे जाते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी आती है। दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी आती है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोधाती, बाल हत्या, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं। जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषाण देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवान के साथ डाह रखने वाले, डाह मतलब बैर रखने वाले। कोई गुणवान व्यक्ति है तो गुणवान व्यक्ति को देखकर अगर कोई बहुत जेलस फील करता है, इसका मतलब वो भी उसका दोष है। और किसी में बहुत गुण है और उसकी प्रशंसा ना करी जाए, ये भी अपने आप में एक दोष है। नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़, सत्संगी से दूर रहने वाले हैं। जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं। पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं। दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त प्रवृत्ति वाले हैं। जो हित कर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, जो वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मण को यथा स्वरूप दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कह देता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृक्ष शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतित्व नष्ट करने वाला है।
ये सभी तथा इसी प्रकार के और बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विदित कर्मों को त्याग करने वाले वे मूर्जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा के अनुसार दूत लोग उसे वैतरणी में फिर फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा काली गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी अधर्व दैविक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से औधर्य दैविक क्रिया नहीं हो गई हो, वे वैतरणी के महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थित शाल्मली वृक्ष पर जाते हैं। शाल्मली वृक्ष के बारे में मैंने आपको कल बताया था। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा की शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर परपुरुष में आसक्त होने लगती है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शाल्मली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने के से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों से जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतधन मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थल, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर तथा पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते हैं, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपने शैया आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्र में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गांव की लड़ाइयों को नहीं रुकवाते हैं, प्रेत देखकर प्रसन्न होते हैं। मतलब जो कभी कोई ब्राह्मण का कोई कलह है या कोई गौ की दो गाय आपस में लड़ रही हैं तो उसको रुकवाने के बजाय उसको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं अथवा उनका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिनका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पति परायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों मतलब अमावस्या, पूर्णमासी आदि जो पर्व होते हैं में जल में, दिन में अथवा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, जो निरपराध को दंड देते हैं, जो नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार रखते हैं, वे
निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहाँ से उसका पुनरावर्तन नहीं होता, मतलब उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो महापापी घर गांव जंगलों में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि में जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसका अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उससे कहते हैं, हे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उसकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर उधर्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं रहते। हे ताक्षय, इस प्रकार के पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक उन्हें कहने की आवश्यकता ही क्या है। इसके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों में को प्राप्त होते हैं। वृक्ष, गुलम, लता, वल्ली, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चंडाल के घर जन्म लेते हैं और उनमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई कभी अंधा हो जाता है और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको ये अध्याय 4 गरुड़ पुराण का सुनाया है। अब कल मैं आपको अध्याय 5 सुनाती हूँ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।